हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करने से पहले मैं आप लोग को इसमें कुछ बेसिक होता है वो बता देता हूं। तो चलिए आप लोग को मैं मतलब 3-4 सूत्र है वो आप अगर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर ये 3-4 सूत्र आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न आपसे खुद बन सकते हैं, यानी कि बनाना चाहेंगे तो चलिए वो सूत्र क्या है मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूँ। वैसे ये सूत्र मैंने आपको कितनी बार ही बताया हूँ। जैसे कि सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जितना सूत्र का काम आएगा इस चैप्टर के अंदर उतना ही सूत्र हम लिखाएंगे आप लोगों को। तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक सूत्र हुआ। एक होता है मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो एक और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको बहुत ही बार मतलब इस सूत्र को अगर नहीं भी याद है आप लोग को तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न अलजेब्रा का बनाएंगे तो आपको ये सूत्र आएगा, मतलब आना ही चाहिए, तभी वो सवाल आपसे बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका हम बात करें तो होता है एक्स स्क्वायर। इसका हम बात करें देख लेते हैं। हाँ, प्लस ही होता है, प्लस ही होता है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और इसका सूत्र होता है एक, जैसे कि माइनस अगर दे दे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, इसका भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सूत्र होता है। यही 3-4 सूत्र आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान पे रखना है या याद रखना है। देखिए मैं छोटा छोटा करके ही सूत्र बताता हूँ आप लोग को, 3-4 करके ही, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो आपको मतलब जो भी मैं लिखाऊंगा बताऊंगा प्रश्न जैसे आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है जो निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो ये सूत्र आप लोग को आशा करता हूँ जो याद ही होंगे। ठीक है, अब चलिए 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए हमें इस प्रकार के प्रश्न दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है प्रश्न को, जो मतलब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए व्यंजन को सॉल्व करेंगे। अब बोलेंगे सर सर्व समीकरण क्या है, यानी कि सूत्र जो कि मेरा अलजेब्रा का सूत्र होता है, इस सूत्र के टर्म में लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे जब इसको, तो आप लोग बताइए हम क्या इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर इसको तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ सब में प्लस ही है, तो आप यहाँ पे आइए, आप इसको ये तो एक्स का स्क्वायर लिखा ही है। आप देखिए मेरा ए स्क्वायर तो मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया। अब हमें कितना मतलब कितना पुराना है, तो 2ab। चलिए ध्यान से देखिए, प्लस है तो प्लस 2 गुना ए एक है तो एक, अब बी एक्स है तो एक्स दे देते। ठीक है ना, एक्स है तो एक्स दे देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो अगर हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और x को गुना करते तो 2x हो जाएगा, यानी कि यहाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ा हमारा, और 2ab पूर्व मतलब मिल भी गया मेरा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्यों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 1 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए हम बी नंबर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है मेरा जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर। देखिए अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम बताते बताते आपको हर एक सवाल के अंदर आप चाहेंगे पूरा समझ लेने के लिए तो वो नहीं संभव है। हर एक सवाल को देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए इस साइड में भी हमारा ए स्क्वायर दिया हुआ है, एक प्रकार से बोल सकते हैं यार इस साइड में भी स्क्वायर के टर्म में हमें दिया हुआ है। तो जब इस स्क्वायर के टर्म में हमें दिया रहता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस दोनों को हम देखिए ये दोनों का स्क्वायर है। आप बताइए हम इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए और बी का स्क्वायर करेंगे हम तो वो ए स्क्वायर भी हो जाएगा और बी स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसको आइए, तो पहले इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या है मेरा प्लस,
और 9c² है। 9, अब बताइए 9 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वैसे तो हमारा ये मतलब सूत्र पे फॉर्मूला पे नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको फॉर्मूला पे बनाएंगे तभी बनेगा, वो आपको बनाना आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, जो ये 3 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम 3c का होल स्क्वायर कर दिए। अब 3c का होल स्क्वायर करने पर जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और c का स्क्वायर करेंगे तो c² ही होगा, इसीलिए यहाँ से ये 9c² पूर गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस चिन्ह में हम कोई अपने मन से छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना? चिन्ह जो रहेगा वही देंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये तो a² मिल गया हमारा, b² भी मिल गया। अब हमें कितना पुराना है? 2ab माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो 2ab, तो 2 दे देते हैं अपने मन से। a देखिए कहाँ पे ab है, ab देंगे। और b कितना है यहाँ पे देखिए 3c, तो 3c दे देंगे, ठीक है। b हमारा 3c है तो हम 3c दे देंगे। अब देखिए तो आप इसको गुना कीजिए तो इतना आ रहा है, देखिए 3 दूना 6, और ए बी को सी से गुना होता है ABC हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऊपर वाला भी मिल गया। इस कहने का मतलब हुआ जो इस सूत्र पे ये बन रहा है, यानी कि AB और प्लस 3C का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस होगा, देख रहे हैं, a² माइनस 2ab और प्लस b²। यहाँ से देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे ab है और b हमारा 3c है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ab माइनस 3c और ab माइनस 3c, इस प्रकार के इसके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर बी भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है मेरा 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे तो ये हमारा a माइनस ए यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर के कोई फॉर्म में है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सूत्र और लिखा हूँ, क्या? जो a² माइनस b² क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी होता है, ठीक है। अब देखिए तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों टर्म में स्क्वायर आ रहा है और बीच में माइनस है, यानी कि अगर हम इसको a मान लें, इस पूरे को, इस एक को हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो इसके अपने मन से इसके स्क्वायर दे देंगे। क्यों दे देंगे स्क्वायर? अगर 2 रहता तो हम अपने मन से स्क्वायर नहीं देते, 2 रहता तो अपने मन से स्क्वायर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसका वैल्यू तब 4 आ जाता, लेकिन 1 है तो 1 का स्क्वायर देंगे तो 1 ही आता है, इसीलिए हम अपने मन से 1 पे स्क्वायर दे सकते हैं, बाद बाकी और किसी भी संख्या पे स्क्वायर नहीं दे सकते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये यहाँ से आप इसको आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो 1 का स्क्वायर अपने मन से दे देंगे माइनस, यहाँ पे तो स्क्वायर हा ही, यहाँ पे देखिए आप स्क्वायर दिया ही है। तो अब ये मेरा इस सूत्र पे आ गया, इस सूत्र पे कैसे? तो a² माइनस b², जब आप इसको a² मानेंगे तो ये मेरा b² हो जाएगा। तो a² माइनस b², a² माइनस b² क्या सूत्र होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a हमारा 1 है अब प्लस a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b, b कितना है? a माइनस b, तो ये a प्लस b हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो माइनस है, प्लस कैसे कर दिए? अच्छा ठीक है, आप बताते हैं आपको। यहाँ इस माइनस से ना, इसको यहाँ पे समझ लीजिए आप, 1 माइनस ये इस प्रकार से a माइनस b होगा, इस प्रकार से होगा या नहीं होगा? देखिए 1 a प्लस b, तो a प्लस b तो लिख दिए, लेकिन a माइनस b, a माइनस अब b, a माइनस b है तो a माइनस b दे दिया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आप लोग को डायरेक्टली कर दिया था वहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को तब तक के लिए डी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बुक से अपना आंसर भी मिला सकते हैं। जो उसके बाद चलिए डी नंबर हम चलते हैं। तो डी नंबर मेरा प्रश्न है जो 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डी नंबर प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, जो 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम देखेंगे तो ये भी हमारा स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा और ये भी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो इस दोनों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो आप लोग इसका यानी कि 4a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 है, यहाँ पे 3 दे देंगे हम, यहाँ पे 3 दे देंगे और ये a प्लस बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको तब तक नोट कर सकते हैं 1 सेकेंड के लिए। तो चलिए फ्रेंड इसको प्रश्न को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जब होल स्क्वायर होगा तो तभी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी क्या है, तो अभी इलेक्शन का समय है, तो इलेक्शन के समय है तो जो सब भी मतलब कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो वो सभी आते हैं, जो मतलब हमको वोट देंगे, हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो वही आए हुए थे चाचा मेरे, तो उसी चाचा में थोड़ा बात करने लगे थे, इसलिए 1 सेकेंड के लिए आपसे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लोग को देख सकते हैं आप यहाँ पे आप लोग, अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या सूत्र होता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस ए प्लस बी। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 4 इंटू ए माइनस बी, ये सम यानी कि ये पूरा हमारा ए हो जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये चीज़ को आप सभी को ध्यान पे रखना, ये हमारा पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, तो ए प्लस बी, तो ए तो दे दिए हम, अब प्लस बी देना है, प्लस अब बी ये है 3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे कोष्ट दे देंगे, फिर मध्यम कोष्ट है ये, क्योंकि जब छोटी कोष्ट पहले से ही है तो मध्यम कोष्ट आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए 4 ए माइनस बी इंटू 3 इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार से इसका मतलब ये बन के आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अब छोटी कोष्ट देते हैं, इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 4 से 1 गुना 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b, और यहाँ से 4a माइनस 4b माइनस 3a माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3b। देखिए माइनस प्लस में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि माइनस प्लस में जरा सा भी आप मिस्टेक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका प्रश्न को गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस ही अलजेब्रा में ज़्यादा का अंतर नहीं, माइनस प्लस का ही खेल रहता है। तो उसी चीज़ को आपको समझना है, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 4a प्लस में है और 3a प्लस में है, तो यहाँ से जब ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7a, ये 4b माइनस में है, ये 3b प्लस में है, तो यहाँ से बच जाएगा मेरा माइनस b। ये जोड़ घटो आप लोग को आशा करता हूँ ये आता होगा, क्योंकि ये बच्चों वाला चीज़ है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो पहले अलजेब्रा का मैंने जब आप लोग को देखिए 8 क्लास में ही 9 में चैप्टर 9 में है या 8 में, जितना भी चैप्टर में हो वो चैप्टर का मैंने अभी अब मतलब वीडियो मेरा चढ़ा हुआ है, जिसमें कि मैंने जोड़ घटाओ गुना भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिए ना आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 4a प्लस में है और 3a माइनस में है, तो 4a प्लस में 3a माइनस में, तो ये मेरा बच जाएगा प्लस में, और देखिए यहाँ पे माइनस 3b माइनस 4b और प्लस 3b, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस b। इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर मतलब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 1 सेकंड के लिए मिस्टेक हो चुका है मेरा, आप लोग यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जब प्लस होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -7 माइनस 4b या माइनस 3b, ये -7b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, हर एक टीचर से मिस्टेक होता है। गलती करना गलत बात नहीं है, गलती स्वीकार ना करना गलत बात है। तो जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को, एफ को और जी को मतलब और सभी प्रश्न को समझते हैं। तो ठीक है, देखिए हल्का फुल्का मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है, तो उसमें आप लोग को वो सभी लेके चलना है। जो यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक करूँ तो आप लोग को वहाँ पे अपने कॉपी में सही करके लिख लेना है, ठीक है, और कमेंट कर देना जो हाँ सर यहाँ पे आपका मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखते हैं तो ये भी 25 का, यानी कि इसको हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये -2ab होगा। इससे आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई का तो हम डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे है तो फिर माइनस। अब यहाँ पे प्लस 5 इसको यानी कि 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख देंगे। अब हमको -2a भी करना है, तो 2 अपने मन से दे देंगे, 2a है मेरा गुना a है x प्लस वाई गुना b है 5। अब इसको देखिए 5 दूना 10 और x प्लस वाई हो गया ना। देखिए वही चीज़, इस a को यहाँ पे रख दीजिए, b को यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका ऊपर वाला ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5। आशा करता हूँ ई नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ई के बाद आप लोग एफ नंबर देखिए। एफ नंबर में देखिए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे और माइनस 4 ए बी है। तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान रख दीजिए, निकाल लेंगे और डायरेक्टली माइनस 4 ए बी कर देंगे। और अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये एक प्रकार का सूत्र भी होता है। किसका सूत्र होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखिए, आपको हम गुणनखंड कर बताएं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये माइनस 4 ए बी है। ठीक है, अब जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, प्लस 2 ए बी है और माइनस 4 ए बी है। तो माइनस 4 ए बी में से जब हमारा प्लस 2 ए बी जाएगा तो ये माइनस 2 ए बी बच जाएगा। माइनस 2 ए बी ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। यहाँ से ये भी सूत्र प्रूव्ड हो गया। आपको ये याद भी रख लेना है, कहीं के एग्जाम में डायरेक्टली ये भी सूत्र पूछ दिया जाता है। अगर ऑप्शन में रहे तो डायरेक्टली आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर मारना है, तब वहाँ पे बनाने का जरूरी नहीं है। तो ये याद रखना है जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ना, तो हमें क्या होता है, तो इस एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्ट ले लेते हैं। ठीक है, वाई ए स्क्वायर रहते हैं प्लस, अब देखिए माइनस 4 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, माइनस जब हम कॉमन ले लें इससे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। चिन्ह मैंने बताया आप लोगों को इससे पहले भी। अब 14.1 में जो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तो ये इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो चलिए ये इसी प्रकार से इसको तो रहने देते हैं पहले माइनस। अब इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये ए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस 2 इंटू ए, यहाँ पे देखिए प्लस 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 2 ए बी, तो 2 ए है हमारा वाई, अभी है हमारा 2, तो 2 ए बी देखिए आप गुना कर 2 दूना 4, वाई पूर गया, माइनस 4 वाई भी पूर गया। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हम लोगों का। अब देखिए यहाँ से तो 4x स्क्वायर माइनस, अब इसको ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इस 4x को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, से नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग हमें कमेंट कीजिए। अब देखिए 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये आप हमें कमेंट कीजिए। और माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर हम कर दिए, क्योंकि वो मतलब वहाँ से आप देखिए ये एक और सूत्र पे बैठ गया। किस पे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक सेकेंड देख सकते हैं हम, माइनस बी तो वाई माइनस 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2x प्लस वाई माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 2, इस प्रकार से इसका आंसर निकल के इतना आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जी भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक सेकेंड माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 वाई हो गया प्लस 2 हो गया। जी के बाद एच नंबर हम समझेंगे, आप लोग इसको नोट करते चलिए। एच है 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय 4। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय 4। तो इसको हम उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 9 को हम 3x का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस n बाई 2 का इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी 3x प्लस n बाई 2 इंटू ए माइनस बी, तो 3x माइनस n बाई 2। यहाँ से ये भी निकल के आ जाएगा। एच आई का अगर हम बात करें तो आई को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आई को भी निकालते हैं। आई प्रश्न है मेरा जो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 प्लस 3a, इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया है तो आप लोग को हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ से ये सूत्र पे बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से कैसे आप बोले सर लिख दिए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a भी, तो 2a हमारा a होगा और b हमारा 2 होगा, तो वही लिख दिया। प्लस 2 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस 2 का
ये होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आप इसको a+2 और a+2 लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आई नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसको अगर नोट कर लेंगे तो हम आई के बाद आपको जे के एल आपको अभी तुरंत समझा देंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग जे के और एल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा किस सूत्र पे साबित होगा, ये आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये x+a इंटू x+b वाले फॉर्म पे साबित होगा, यानी कि x² प्लस a+b इंटू x+ab, यानी कि इस सूत्र पे आपको साबित होगा, यानी कि बनाया जाएगा। तो चलिए ये आपको ध्यान पे रख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा 6x है, यहाँ पे 8 है। तो आपको सोचना है ये इस प्रश्न में, जो हम मतलब कौन सी ऐसी संख्या ले जो हमें जोड़ने पर 6 यानी कि 6 आ जाए और हमें गुना करने पर 8 आता है, 8 आ जाए, ठीक है ना। गुना जोड़ने पर क्या आ जाए 6। देखिए यहाँ पे हम 8 का कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 8 यानी कि लिखिए आप, तो यह 1 हो सकता है, और हमें मान लीजिए 8 को हम 1 और 8 लिख सकते हैं। जो गुना करने पर 8 तो आ जाएगा, फिर 2 और कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो लेकिन इसको जब हम 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 8 मतलब 4 6 नहीं आता, तो वो नहीं होगा। अब 2 और 4 लेते हैं, तो 2 और 4 को हम गुना करते हैं तो 8 आएगा, लेकिन हम जोड़ते हैं तो 6 भी आता है। तो इसका मतलब वह इसका क्या होगा, 2 और 4 होगा। यहाँ से इस प्रकार से आपको मतलब इसको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखना है, x² प्लस 4 प्लस 2 को आप कॉमन, यानी कि 2 + 4 बोलिए या 4 + 2 बोलिए, 2 + 4 को कॉमन लेना इंटू x प्लस ab। ए कितना है, 2 × 4। ये चीज़ आपको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि 2 और 4 6 इंटू x, तो 6x हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया। इस सूत्र पे हम इसको लिखे हैं, जो डायरेक्टली आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, a² यानी x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या होता है x+a इंटू x+b। ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के इस प्रकार से आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, मतलब समझते हैं। यानी कि 30 का हम कौन सा ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, तो घटाने पर 13 पुर जाए, -13 पुर जाए, और ये प्लस यानी कि +30 में आ जाए। तो इसको हम देखिए 3 और 10 या 30 होता है, लेकिन अगर हम प्लस करेंगे तो ये +13 आएगा। लेकिन अगर हम आप सोचिए अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, तो ये -13 आ जाएगा, और गुना करने पर -+30 भी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे, तो देखिए आप लोग y² को वैसे रहने देंगे। यहाँ पे क्या है, तो आपको प्लस देना है। प्लस देने के बाद यहाँ पे -3 और -13 इंटू क्या देना है आप लोग को, -3 इंटू -13 y दे देना है, और प्लस -3 गुना -13 देना है। इस प्रकार से आपको देना है। यहाँ पे प्लस होता है जब b का मान प्लस में, लेकिन प्लस यहाँ पे तो b मेरा माइनस में जा रहा है ना, 13 नहीं 10 होगा, 13 नहीं, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से निकल के आएगा, क्योंकि प्लस माइनस -10 हो जाएगा। आप देखिए -3 या -10 -13, और y को गुना करेंगे तो -13y, और यहाँ पे -3 को जब -10 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 10 या 30 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए a² प्लस a माइनस, यानी a - b रहा या a+b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a - b इंटू y प्लस a b, तो इसका क्या हो जाएगा, a और -y-3 इंटू y-10, इस प्रकार से निकल के आ जाए, क्योंकि a का मान यहाँ पे -3 है और b का मान यहाँ पे -10 है। तो ये लेना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं a का मान -3 है, b का मान -10 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं a का मान कितना, यहाँ पे देखिए a और b डायरेक्टली होता है। तो जो हमारा चिन्ह रहेगा उस चिन्ह के साथ लेना है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं था, यहाँ पे तो प्लस था, तो हम तो प्लस लिए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस तो डायरेक्टली है, तो प्लस लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो माइनस लिए, तो -3 और माइनस मतलब माइनस में 10 है, तो -10 लेंगे एक्स का मान। चलिए अब हम मतलब एल नंबर को सॉल्व करते हैं। तो एल नंबर में 22 है, तो 22 हम सोचेंगे जो हमारा कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारा 22 आता है। तो हम चलिए 22 का निकालते हैं। तो 22 का जब करेंगे आप लोग, तो ये देखिए 2 और 11, तो 1 और 22 भी होता है वैसे, 2 और 11। देखिए तो 2 11 को अगर हम माइनस कर देंगे, गुना करने पे तो 22 आएगा, लेकिन माइनस करते हैं तो -9 आता है। तो 9 तो आ गया, अब हमें चिन्ह को चेंज करना है। इसका मतलब इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये +9 भी आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, यानी कि x² प्लस, ये इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि -2 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस प्लस -2 गुना -11, यानी -2 प्लस 11 होगा, +11 इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। देखिए अब देखिए -11 में से जब -2 जाएगा तो मेरा +9 बच जाएगा, x को गुना करेंगे तो +9x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये मेरा
उतना आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा फिर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 11। कैसे हो गया x माइनस 2, क्योंकि ए हमारा माइनस 2 है, बी हमारा 11 है, ए हमारा माइनस 2 है, बी हमारा 11 है, तो ए एक्स माइनस ए होता है, तो x माइनस ए, तो ए की जगह पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 बी की एक्स प्लस बी, यानी कि x प्लस बी, तो एक्स बी की जगह पे प्लस 11 प्लस 11। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको एक के सारे प्रश्न एल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके हर एक बच्चे के पास वीडियो को पहुँचाइए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।